सबसे बड़ा सवाल कि किसकी बनेगी सरकार। और पहले चरण के मतदान के बाद बिहार की जनता ये जानने को उत्सुक है कि आखिरकार कौन सरकार में आ रहा है। और जो ताजा तरीन सर्वे रिपोर्ट है उसे जानने के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव थोड़े निराश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन एनडीए वालों की बल्ले बल्ले हो सकती है। मतलब नीतीश कुमार चैन की बांसुरी बजाते हुए तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेरबदल से परेशान हो सकते हैं। उनकी सारी समस्या इस बार दिख सकती है। अब क्या कहता है सर्वे रिपोर्ट आपको बताते हैं। किसकी बनेगी बिहार में सरकार अगर सर्वे की माने तो वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान में महज 36 घंटे का वक्त जो है वो बाकी है और उसके बाद कहीं ना कहीं मतदान होगा और दूसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोगों के जहन में यही सवाल चल रहा है कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में आ रहा है, ये सब लोग जानना चाह रहा है। और जो सर्वे रिपोर्ट्स बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुश्किल में डाल सकते हैं। दरअसल अगर सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो भाजपा की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा जो है कुल मिला के 83 से 87 सीटें ला सकता है और वो बिहार का नंबर 1 पार्टी, मतलब सबसे बड़ी पार्टी बन सकता है इस बार। और भाजपा की बल्ले बल्ले है भाई, मतलब इस तरीके से सीटें जीत सकता है। वहीं पे अगर बात किया जाए जेडीयू की तो नीतीश कुमार का जेडीयू भी 61 से 65 सीट ला सकता है। और अगर कुल एनडीए की बात की जाए तो एनडीए जो है वो 153 से 164 सीट लाके सरकार वापस बना सकते हैं, ऐसा आंकड़ा सामने आ रहा है। और ये आंकड़े कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब समझिए बात को, 153 से 164 जो बहुमत से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सीटें हुई और ये सीटें अगर इतनी आती है तो फिर से एक बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव के लिए समस्याएं जो है वो बढ़ सकती है। वहीं पे अगर बात करें तो जो जो IANS जो जो एक सर्वे कंपनी है जिसने सर्वे इकट्ठा किया है, अगर वो जो बातें कह रहा है कि भाई साहब इनको काफी ज्यादा बम्पर सीटें मिल रही है और एक बार फिर से एनडीए की वापसी हो सकती है। जो इनके राजनीतिविद हैं, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, साथ ही साथ बिहार की जनता से जो सर्वे किया गया है उसके हिसाब से ये आंकड़े तैयार किए गए हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए तो महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। अगर गठबंधन की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से आरजेडी बन के उभरने वाली है और 62 से 66 सीटें जो है आरजेडी इस बार जीतती हुई दिखाई दे रही है। और मजे की बात यह है कि आरजेडी को सबसे ज्यादा 22% वोट जो है इस बार मिलने वाला है। वहीं पे भाजपा की अगर बात की जाए तो 21% वोट भाजपा को मिल रहा है, लेकिन भाजपा फिर भी जो है वो नंबर 1 पार्टी बन सकती है और आरजेडी जो है वो 62 से 66 सीटें ही हासिल कर सकती है। इस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। महागठबंधन की बात की जाए तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई साहब 76 से 87 सीटों पे महागठबंधन सिमट जाएगा। जो आज के डेट में अगर देखा जाए तो आंकड़ा 110 112 है, वो अब जो महज है 76 से 87 सीटों पे सिमट सकता है महागठबंधन, जो तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है कहीं ना कहीं ये दुख का कारण बन सकता है, मतलब तेजस्वी यादव के लिए। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने जिद करके तो अपनी सीटें ले ली, लेकिन उनको वो बस 7 से 9 सीटों पे ही जीत पा रहे हैं। वहीं पे अगर वामपंथी दलों की बात की जाए तो ये लोग 6 से 8 सीटें जीतेंगे। वीआईपी के खाते में 1 से 2 सीट जाती हुई जो है वो एकदम से नजर आ रही है। और आपको बता दूं कि यदि ओपिनियन पोल नतीजे में तब्दील होता है तो भाई साहब नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं, नीतीश कुमार की फिर से सरकार बन रही है। और अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो समझ रहे हैं ना भाई, तेजस्वी यादव का सपना फिर से चकनाचूर हो सकता है। ये आंकड़े जो सामने आए हैं उससे समस्या होती हुई दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि इस बार भी आरजेडी जो है वो कांग्रेस के ऊपर ही ठीकरा फोड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस अगर ये जो ओपिनियन पोल बता रहा है इसके हिसाब से अगर कांग्रेस के खाते में महज 7 से 8 सीटें आती हैं तो समझ जाइए कि आप इतना सीट लेते हैं और 7 से 8 सीट पे ही आप सिमट जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा समस्या हो सकता है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस एक बार फिर से आरजेडी को हरवाने में जिम्मेदार वाला भूमिका निभा सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, ये तो मैं आपको बता दूं कि लगभग अमूमन जो
चैनल्स हैं, अमूमन जो अभी सर्वे आ रहे हैं वो कुछ इसी प्रकार से आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रेस में प्रथम हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार भी ही बन रहे हैं। इसके पीछे का भी मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। जब मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए सर्वे कराया जाता है तो उसमें सम्राट को भी रखा जाता है, उसमें चिराग को भी रखा जाता है, और अगर उसमें बात किया जाए तो प्रशांत किशोर को भी रखा जाता है, तेजस्वी यादव को भी रखा जाता है। तो आप सोचिए कि 3 नेता तो एनडीए की तरफ से हैं, नीतीश कुमार हैं, उसके बाद चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी हैं, और इनको कंबाइंड कर दिया जाए तो भाई साहब इनका आंकड़ा तेजस्वी यादव से ऊपर चला जाता है। और एनडीए में अगर वोट देने वाले लोग, इच्छुक लोग एनडीए में वोट कर रहे हैं, तो भाई तेजस्वी यादव का प्रतिशतता उतना नहीं है जो एनडीए को बीट कर पाए। और इस वजह से जो सर्वे का रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है और आपके हिसाब से क्या कुछ होगा? क्योंकि कई बार आंकड़े बदल जाते हैं, कई बार सर्वे जो है वो गलत भी साबित हो जाता है, कई बार सर्वे का और वास्तविक रिजल्ट का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।